अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज भी इस मुहर्रमुल हराम है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, जन्नती जन्नत में खाएंगे पिएंगे, वो इसमें ना रफ़े हाजत करेंगे और ना नाक साफ करेंगे, ना पेशाब करेंगे। और अब सुर्खियां। लोकसभा में तहरीक अदम एतमाद पर मुबाहिस का आगाज। कांग्रेस ने मणिपुर मसले पर वजीर आजम से खामोशी तोड़ने का किया मुतालबा। सैलाब ज़दा इलाकों का वजीर आला जगन कर रहे हैं दौरा। लंका देहातों की हिफाजत के लिए 150 करोड़ रुपए किए मंजूर। मारूफ सहाफ़ी व जहदकार ज़हीर उद्दीन अली खान की आखिरत मंजिल में हुई तदफीन। मस्जिद बाग़-ए-आमा में नमाज जनाजा, हजारों अफराद की शिरकत। राजन्ना सिलसिला जिले में केटीआर ने रखा 100 करोड़ के तरक्याती कामों का संगे बुनियाद। डबल बेडरूम मकानात, डायलिसिस सेंटर व दीगर का किया इफ्तिताह। और तफसील। लोकसभा में तहरीक अदम एतमाद पर बहस का आज से आगाज हो गया। मणिपुर के मसले पर बहस का आगाज कांग्रेस के डिप्टी लीडर गौरव गोगोई ने किया। गोगोई ने कहा कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने का मकसद बहस से फरार होने वाली बीजेपी और मोदी को बयान देने पर मजबूर करना है। गोगोई ने मणिपुर का दौरा न करने पर वजीर आज़म मोदी पर तनकीद की। फसाद, जानी नुकसान और इस्मत रेजी के वाक़यात के बावजूद मणिपुर के वजीर आला को बरकरार रखने पर भी गोगोई ने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। अध्यक्ष महोदय, ये अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के लिए हम लाए हैं, इंडिया अलायंस, क्योंकि मणिपुर आज इंसाफ मांगता है। मणिपुर का युवा इंसाफ मांगता है, मणिपुर की बेटी इंसाफ मांगती है, मणिपुर के किसान इंसाफ मांगते हैं, मणिपुर के छात्र इंसाफ मांगते हैं। और मार्टिन लूथर किंग ने कहा है, मार्टिन लूथर किंग ने कहा है कि अगर कहीं भी नाइंसाफी हो तो वो हर जगह के लिए इंसाफ का खतरा बन सकता है। Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. तो ये जो घटनाएं मणिपुर में हो रही है, इसको ये हम ना समझे कि उत्तर पूर्वांचल के किसी कोने में हो रहा है, ये भारत में हो रहा है सर। अगर मणिपुर जल रहा है तो भारत जल रहा है। अगर मणिपुर में आग लगी है तो भारत में आग लगी है। अगर मणिपुर विभाजित हुआ है तो भारत विभाजित हुआ है। बीजेपी के एमपी निशिकांत दुबे ने बहस में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस और अपोजिशन इंडिया पर तनकीद की। ये INDIA, यहाँ जितने लोग सांसद बैठे हैं ना, उनको रैंडम यदि आप पूछ लीजिए अपोजिशन वाले से कि INDIA का क्या फुल फॉर्म है, शायद कुछ ही लोग होंगे जो बता पाएंगे। और ये इंडिया बात कर रहे हैं सर। मेरे प्रधानमंत्री एक बात कहते हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं है, ये अपोजिशन में विश्वास प्रस्ताव है कि कौन अपोजिशन में कौन किसके साथ है। मतलब आप ये समझे सर कि ये आंख का अंधा नाम नयन सुख, सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन नाम क्या रखा है? इंडिया। अपोजिशन ने राज्यसभा के कायद पीयूष गोयल के खिलाफ मिरात शिकनी नोटिस पेश की है। अपोजिशन के खिलाफ गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल करने के खिलाफ पीयूष गोयल के खिलाफ तहरीक मिरात शिकनी की नोटिस दी गई है। Yes, which rule? The rule is 267. The leader of the opposition has been asking for a discussion on Manipur. तृणमूल कांग्रेस के एमपी डेरिक ओब्रायन को राज्यसभा के जारिया सेशन के अख्ताम तक मुअत्तल कर दिया गया। पीयूष गोयल ने ओब्रायन पर ऐवान की कार्रवाई में मुसलसल खलल अंदाजी और हंगामा करने पर मुअत्तल करने के लिए तहरीक पेश की, जिस पर राज्यसभा के चेयरमैन धनकर ने कार्रवाई की। The proceedings of the House, for disobeying the chair and for continuously creating disturbance in the House. Respected sir, with your permission, I move for a motion that Shri Derek O'Brien be suspended from the services of the House for the
remaining part of the current session for his unruly behavior and becoming of a member of Rajya Sabha today, the 8th of August 2023, shouting slogans from the well of the House, thereby disregarding the authority of the chair, and from his chair disregarding every बीजेपी पार्लिमानी पार्टी के इजलास का इनेकाद हुआ। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बीजेपी पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए अपोजिशन पर तंज किया कि 2024 के आम इलेक्शन से पहले अपोजिशन सेमीफाइनल चाहती है और नतीजा सामने आ गया कि राज्यसभा में दहली बिल पास हो गया। उन्होंने 2018 में होने वाले तहरीक अदम एतमाद की शिकस्त का हवाला दिया और कहा कि इस मरतबा भी अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को हार होगी। कांग्रेस के एमपी राजीव शुक्ला ने कहा कि अपोजिशन मुत्तहिद है और अपोजिशन को मालूम है कि तहरीक अदम एतमाद में शिकस्त होगी, लेकिन वो चाहती है कि मणिपुर पर बहस हो और हुक्मरान बीजेपी को बेनकाब करें। दोनों स्थितियों को अगर आप देखें, कल की राज्यसभा वाली और आगे विधानसभा, तो ये बात तो स्पष्ट है कि संख्या बल उनके साथ था। बात यह है कि कल का जो हुआ है दिल्ली के उस पे मामले पर विपक्षी एकता एक बार फिर से उभर के सामने आई कि विपक्ष पूरी तरह से एक है। जो पूरे 102 वोट पड़े हैं, है ना, वो पूरी विपक्षी एकता में कहीं कोई दरार नहीं है। तो कल की सबसे बड़ी उपलब्धि विपक्ष की ये है कि तो पहले से पता था, लेकिन इसलिए उसको कोई सेमीफाइनल किसने कहा, हम लोगों तो कभी कहा ही नहीं। और जहां इसकी बात अविश्वास प्रस्ताव है, भी पता है, सबको पता है कि लोकसभा में उनका बहुमत है। ये तो सिर्फ ये है कि भाई आप संसद में विपक्ष को बोलने नहीं दे रहे हैं, तो ये अवसर मिल रहा है, इसके जरिए आपकी मजबूरी है कि आप बोलने दोगे। ये सिर्फ उस मकसद से है, तो इसको सेमीफाइनल फाइनल मत बताइए। कांग्रेस कायद और वायनाड के एमपी राहुल गांधी इस महीने की 12 और 13 तारीख को अपने हल्के लोकसभा का दौरा करेंगे और आवाम से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी की लोकसभा रुकनीत बहाल होने के बाद अपने हल्के का दौरा कर रहे हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कोनसीमा जिले के सैलाबजदा इलाकों का वजीर आला जगन दौरा कर रहे हैं। इस मौके पर मुतासरीन से मुलाकात करके उनके हालात दरियाफ्त कर रहे हैं। वजीर आला जगन ने कोनसीमा के लंका देहातों को सैलाब से बचाने के लिए कटी की दीवार की तामीर करने के लिए 150 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। जगन ने कहा कि सैलाब की जद में आने से अवाम को बचाना ही हुकूमत का मकसद है। నిజంగా కూడా మనం తీసుకొచ్చిన ఈ మార్పుతో ఈరోజు నేను గ్రామాలలో తిరుగుతూ వస్తూ ఉన్నాను. ప్రతి గ్రామంలోనూ అడిగాను, ప్రతి గ్రామంలోనూ అక్కడ ఉన్న వసతులు చూశాను, అక్కడ ఉన్న జరుగుతూ ఉన్న సహాయ కార్యక్రమాలు కూడా గమనించా. చాలామందిని అక్క చెల్లెమ్మలను అడిగా, పిల్లలను కూడా అడిగా, ఎలా జరుగుతూ ఉందమ్మా, బాగా జరుగుతూ ఉందా, సహాయం అందించాల్సింది అందుతూ ఉందా, మునకకు గురైన ప్రతి ఇంటికి అందాల్సిన రేషన్ అంతా కూడా అందుతూ ఉందా, మీ ఇంట్లో ఖచ్చితంగా 25 కేజీలు బియ్యం ఇచ్చారా, మీకు ఇవ్వాల్సిన పాలు ఇచ్చారా, మీకు ఇవ్వాల్సిన కూరగాయలు ఇచ్చారా, మీకు ఇవ్వాల్సిన పామాయిల్ ఇచ్చారా, ఈ 5 రకాల వస్తువులు మీకు అందరికీ అందాయా, నీళ్లు మునకకు గురైన గ్రామాలలో ప్రతి ఒక్క ఇంటికి 2000 రూపాయల సహాయం కూడా అందిందా అని ఇవన్నీ కూడా అడగడమే కాకుండా ఎక్కడైనా కూడా ఇల్లు దెబ్బతిన్న పరిస్థితి ఎక్కడైనా ఉంటే మనం కట్టుకున్న ఆ థాచ్డ్ హౌసెస్ లేకపోతే ఆ గుడిసె దెబ్బతిన్న పరిస్థితి ఎక్కడైనా ఉంటే దెబ్బ తక్కువ తగిలింది, దెబ్బ ఎక్కువ తగిలింది అని చెప్పి దయచేసి చూసుకోవకండి. పేదవాడికి సహాయం అందించే విషయంలో వెనకడుగు వేయకండి. తక్కువ జరిగినా, గుడిసె నష్టం ఎక్కువ జరిగినా కూడా తక్కువ జరిగిందని చెప్పి పక్కన పెట్టకండి. ఆ ప్రతి గుడిసెకు కూడా తక్కువ జరిగినా, ఇంకొకటి జరిగినా కూడా ఖచ్చితంగా ప్రతి గుడిసెకు 10,000 రూపాయలు ఇవ్వాల్సిందే అని కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఇవన్నీ కూడా ప్రతి అడుగులోనూ కనిపించాయి.
ప్రతి అడుగులోనూ కలెక్టర్ గారు బాగా పనిచేశారు, కలెక్టర్ గారు మాకు అందాల్సినవి అన్నీ కూడా అందించారు అన్న ప్రతి మాట వింటా ఉన్నప్పుడు చాలా సంతోషం అనిపించింది. वज़ीर आला जगन ने एक बार फिर इंसानियत की मिसाल पेश की। गांव के गरीब तालिब इल्म के तालीमी ख्वाब को पूरा करने के लिए वज़ीर आला जगन ने मुआशी मदद करने का भरोसा दिया। पालाकोल्लू से ताल्लुक़ रखने वाली जानवी ने तालीम के लिए उसकी मदद करने पर जगन का शुक्रिया अदा किया। नासा इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाली जानवी तारीख रकम करने वाली पहली हिंदुस्तानी बन गई है। वज़ीर आला जगन ने एविएशन की तरबियत के लिए जानवी को 50 लाख रुपये की मदद की है। मशरक़ी गोदावरी जिले के बकाउलू में धमाका पेश आया। तोसीपुड़ी गांव में इंडियन ऑयल पेट्रोल बंक में अचानक धमाके से गांव वालों में खौफ व हरास फैल गया। पुलिस का कहना है कि पेट्रोल बंक के बाजू की शेड में रखे गए पटाखों के फट पड़ने के सबब पेट्रोल बंक में धमाका हुआ है। यह हादसा सुबह के अवलिन सातों में होने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पेट्रोल बंक के मुतसिल एक राइस मिल को भी मामूली नुकसान पहुंचा। पुलिस ने केस दर्ज करके जाँच का आगाज कर दिया है। ఇప్పుడు గ్రామంలో రామకృష్ణ ఎంటర్ప్రైజెస్ పెట్రోల్ బంక్ గత 15 సంవత్సరాలుగా నడుస్తుందండి. అనుకోకుండా ఈరోజు మార్నింగ్ ఒక 9 ఆ టైంకి ఇక్కడ పక్కన తొస్పూడి మన కమిషనర్ వెంకటరెడ్డి గారి గోడౌన్లో సడన్గా పేలుడు సంభవించింది. అందులో మాకు కూడా తెలియదు, మందుగుండు సామాగ్రి నిలబెట్టారని అన్నారు. మాకు ఇదివరకు ఏదంటే ఇదివరకు మేము 4-5 సార్లు హెచ్చరించాము. చెప్తా అంటే లేదండి మేము పెట్టట్లేదు అని చెప్పి మమ్మల్ని కూడా మభ్య పెట్టారండి. ఈరోజు మాకు దీనివల్ల మాకు ఈరోజు ఇదంతా బంక్ అంతా ఆగిపోయి విపరీత నష్టం జరిగింది, ఘోరాఘోరమైన నష్టం జరిగిందండి. కాబట్టి దీన్ని మీ దృష్టి తీసుకురావడం జరుగుతుంది. गुंटूर जिले के प्रतिपादु का क्रिकेटर अंबाटी रायडू ने दौरा किया। उन्होंने मुकामी मंदिर में पूजा की। बाद में गांव के मजाफात में वाक़े जीईसी इंजीनियरिंग कॉलेज के तलबा के साथ बातचीत की। इसके बाद उन्होंने यहीं के जिला परिषद स्कूल के बच्चों के साथ बात की और उनके साथ मिड डे मील प्रोग्राम में शामिल हुए। अंबाटी ने तलबा को स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने की तरगीब दी। गरीब तलबा को फराहम किया जा रहा खाना बहुत ही मियारी और तग़ज़िया बख्श है। हिंदुस्तानी क्रिकेटर श्रीकारा भरत ने ये बात कही। उन्होंने काकीनाडा का दौरा करके अक्षय पात्रा के जरिए तैयार किए जा रहे जगनन्ना गौरव मोदक के पकवान का मुआयना किया। उन्होंने इस खाने का जायका भी चखा। बाद में राजीव गांधी बल्दी स्कूल के तलबा के साथ गली क्रिकेट मैच खेलकर लुत्फ अंदोज हुए। ప్రతి ఒక్కరికి అన్నం విలువ ఏంటో తెలుసు మనందరికీ. సో ఆ అన్నం పసిపిల్లలకి అందిస్తున్నారు ప్రతిరోజు స్కూల్కి వెళ్ళే వాళ్ళకి. సో ఆ అన్నం తినడం వల్ల ఆ పోషణ దొరకడం వల్ల వాళ్ళు వాళ్ళ కెరియర్స్లోని చదువుల్లోని రాణించి ముందుకెళ్తారని చెప్పి ఒక గ్రేట్ ఇనిషియేటివ్ అక్షయ పాత్ర ద్వారా. అండ్ ఇటువంటి స్వామీజీలు ఎన్నో మంది ఈ యొక్క ఇనిషియేటివ్ని ముందుకు పట్టుకెళ్తున్నారు. ఆ ఇనిషియేటివ్లోనే నేను ఒక చిన్న ఏమంటారు సహాయం చేస్తున్నాను. నాకు తెలిసిన అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. అండ్ నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఇటువంటి నోబెల్ కాజ్ తోటి నేను అసోసియేట్ అయ్యి నా ద్వారా ఎంత హెల్ప్ చేయగలిగితే నేను అంత హెల్ప్ చేస్తానని చెప్పి మనం చేసుకుంటున్నాను. महकमे सेहत के अहदेदारों के साथ CS जवाहर रेड्डी ने जायजा इजलास मुनाकिद किया। इस मौके पर रियासती महकमे सेहत फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम से मुताल्लिक़ उन्होंने सेक्रेटरीट के अहदेदारों से तबादिले ख्याल किया। इस प्रोग्राम पर अमलावरी से मुताल्लिक़ CS ने अहदेदारों से दरियाफ्त किया। राजन्ना सिरसिला जिले के दौरे के दौरान रियासती वजीर KTR ने चंद एक तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। विमलावाड़ा में उन्होंने 100 करोड़ की लागत से शुरू किए जाने वाले चंद तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा और चंद कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। शहर में वॉकिंग ट्रैक, सब्जी मार्केट, 42 डबल बेडरूम्स मकानात, डायलिसिस सेंटर, मातृ सेवा सेंटरों का KTR ने इफ्तिताह अंजाम दिया। रोजनामा सियासत के ज़हीरुद्दीन अली खान की आज सैकड़ों सौगवारंग की मौजूदगी में तदफीन आखिरत मंजिल दारुसलाम में अमल में आई। इससे पहले नमाज जनाजा शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा में अमल में आई। ज़हीरुद्दीन अली खान का कल शाम कल्ब पर हमले के बायस इंतकाल हुआ था। वज़ीर आला KCR ने ज़हीरुद्दीन अली खान के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। रियासती वज़रा, मजलिस के सदर असदुद्दीन अवैसी, कांग्रेस समेत मुख्तलिफ जमातों के सियासी कायदीन ने ज़हीरुद्दीन अली खान के क़यामगाह पहुँचकर उनका आखिरी दीदार किया। उलमा व कायदीन और समाजी कारकुनों ने ज़हीरुद्दीन अली खान की सहाफ़ती, समाजी और अदबी खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश किया। ज़हीरुद्दीन अली खान के पसमंदगान में अहलिया के अलावा 2 फर्जंदान शामिल हैं।
हैदराबादियों के लिए एक नाकाबिल बर्दाश्त नुकसान है। मरहूम की बड़ी सोशल एक्टिविटीज़ रही है। उन्होंने मुख्तलिफ़ NGOs के तहत बहुत से मज़लूमीन की भी मदद की है और ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल में तालीम और तरबियत को आम करने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ भी चलाए हैं। मैं इस मौके पर उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फ़रमाए। एक धड़कता हुआ दिल अल्लाह ने रखा था और वो बहुत कम उम्र में, बहरहाल अल्लाह ताला के फ़ैसले वो उस पर हम कोई कलाम नहीं कर सकते। अल्लाह ताला उन्हें जवारे को ठहराना, बेल के पैसों का इंतज़ाम करना, उनके घरों में राशन भिजाना। आप चाहे ड्राफ्ट के बारे में लीजिए, कभी फ्लड्स आ गए, आप गुजरात का ज़लज़ला लीजिए आप, यानी अगर मैं ज़हीर भाई के बारे में कहता बैठूं तो पूरी रात गुजर जाएगी, कल का दिन गुजर जाएगा, अल्फाज कम पड़ जाएंगे। I feel greatly lost. I don't know how to give words to my feelings. There are several people in this city, in this state, who would feel his loss. हमारी कौम के लिए बात करने वाली ज़बान थी वो। आज बहुत अफसोस की बात है कि आज जो है ज़हीरुद्दीन खान साहब का जो अचानक इंतकाल हुआ, बहुत से लोग सदमे में हैं कि एक ऐसी आवाज़ जो कौम के लिए उठने वाली आवाज़, आज जो आवाज़ मिट गई। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। నిజంగా మేము తెలంగాణ రాష్ట్ర వర్కింగ్ జర్నలిస్ట్ సంఘం అలాగే ఇండియన్ జర్నలిస్ట్ యూనియన్ తరపున కూడా వారి ఆకస్మిక మృతి పట్ల తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేస్తూ వారి కుటుంబ సభ్యులకి మేము సానుభూతిని తెలుపుకుంటున్నాం। इसमें ख़ास तौर पे तेलंगाना मूवमेंट में इतनी मदद करे कि आज तेलंगाना आज आया बोले तो ज़हीर अली खान साहब भी एक सियासत एक पार्ट है तो ज़हीर अली खान साहब उसमें बड़ा पार्ट है। रियासती वज़रा महमूद अली हरीश राव ने आज न्यूज़ एडिटर आमिर अली खान से मुलाकात करके ज़हीरुद्दीन अली खान के इंतकाल पर उनसे इज़हार ताज़ियत किया और लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार किया। हैदराबाद के जवाहर नगर में इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाक़या पेश आया। एक जालिम शख्स ने खातून को सरेआम सड़क पर बरहना कर दिया। जब ये इंसानियत सोच हरकत की जा रही थी तो उस वक्त जो लोग आसपास थे सेल्फी तस्वीर और वीडियो कशी करने में मसरूफ़ थे। इंसानियत का मुजाहिरा करते हुए इस लड़की को बचाने कोई भी आगे नहीं आया। मुतासिरा की शिकायत की बुनियाद पर मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सख्त सज़ा दिलाने का जवाहर नगर डिटेक्टिव इंस्पेक्टर श्रीनिवास ने तयक़ुन दिया है। वरंगल में सूती आलूदगी पर काबू पाने के इक़दाम तेज कर दिए गए हैं। पुलिस ने ज़्यादा आवाज़ पैदा करने वाली साइलेंसर वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ज़्यादा आवाज़ पैदा करके सूती आलूदगी पैदा करने वाली 200 गाड़ियों के साइलेंसर्स को निकालकर उन साइलेंसरों को रोड रोलर के नीचे कुचल दिया। चेन्नई में जारी एशियन गेम्स हॉकी टूर्नामेंट में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुकाबला होगा। हिंदुस्तानी टीम ताकतवर है, इस बात का एतराफ़ खुद पाकिस्तानी टीम ने किया है। बिल्कुल, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। राइट मोमेंट दे आर सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन द ओलंपिक गेम्स और अभी जो है वो टीम जो लास्ट गेम अगेंस्ट मलेशिया खेली है और वो जो है वो एक उन्होंने बताया है दुनिया में कि वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड नाउ। और जो लास्ट हॉलैंड के ख़िलाफ़ भी वो जो जीत के आए हैं 4 नेशन गेम, वो भी बहुत बड़ी विक्ट्री है। तो नो डाउट इंडिया की टीम इस वक्त जो है वो एशिया की तो नंबर 1 है ही है, वो दुनिया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। लोकसभा में तहरीक अदम एतमाद पर बहस का आगाज। कांग्रेस ने मणिपुर मसले पर वजीर आजम से खामोशी तोड़ने का किया मुतालबा। सैलाबज़दा इलाकों का वजीर आला जगन कर रहे हैं दौरा। लंका देहातों की हिफाजत के लिए 150 करोड़ रुपये किए मंजूर। मारूफ सहाफ़ी व जहदकार ज़हीरुद्दीन अली खान की आखिरत मंजिल में हुई तदफीन। मस्जिद बाग़ आमा में नमाज जनाजा हज़ारों अफराद की शिरकत। राजन्ना सिलसिला जिले में KTR ने रखा 100 करोड़ के तरक्याती कामों का संगी बुनियाद। डबल बेडरूम्स मकानात, डायलिसिस सेंटर व दीगर का किया इफ्तिताह। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।